चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एलाइड वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो एलाइड वेल्डिंग प्रोसेस आर सिमिलर टू your welding processes. What are the difference? There are some difficulty in the welding. For examples, you want to weld two metals which are not dissolvable in liquid and solid state. आप दो मेटल प्लेट की वेल्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो जो मेटल्स है वो लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के अंदर डिसोल्वेबल नहीं है। ठीक है, तो यदि मेटल्स डिसोल्वेबल नहीं है लिक्विड स्टेट के अंदर और सॉलिड स्टेट के अंदर, तो ज्वाइंट डेवलप नहीं होगा प्रॉपर्ली, स्ट्रेंथ नहीं आएगी ज्वाइंट में। ठीक है, तो वहां पर हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या प्लेट की जो थिकनेस है इज वेरी लो, थिकनेस काफी कम है, और आप आर्क वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग कोई भी वेल्डिंग करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, देयर इज लार्ज हीट इफेक्टेड जोन। ठीक है, लार्ज रीजन्स के अंदर क्या हो जाएगा, थर्मल डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट करने के लिए वी गो फॉर द एलाइड वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली ज्वाइनिंग सिमिलर metals which is not soluble in melting and solid state. What is the difference between allied welding and normal welding process? In normal welding process, your base metal is going to melt in. Base metal means जिन प्लेट की आप वेल्डिंग करने जा रहे हो उनके एजेस क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू प्लेट, ये दो प्लेट है आपके पास, एंड यू वांट टू मेक ए बट ज्वाइंट, आप बट ज्वाइंट बनाना चाहते हो। दिस टू एजेस, दिस एजेस आर गोइंग टू मेल्ट, ये जो एजेस हैं ये क्या होंगे, प्लेट के मेल्ट होंगे in normal welding process. But in allied welding process, the temperature is below the base metal melting temperature. ठीक है, allied में जो टेम्परेचर जाएगा वो आपकी जो बेस मेटल जिनकी वेल्डिंग करने जा रहे हो उनके मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे रखेंगे। तो आपका जो बेस मेटल है, ठीक है, ये एजेस मेल्ट नहीं होंगे, दिस एज इज नॉट मेल्टेड बाय द allied welding process. That is the first difference. Base metal is not melted. Second is maximum temperature is below the melting temperature of base metal. ठीक है, तो ये आपके लिए कंपलसरी हो गया है यहाँ पर कि जो टेम्परेचर आपका है, जो हीट सोर्स है उसका जो टेम्परेचर है वो आपके बेस मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। तो वेल्डिंग कैसे करेंगे, हमें तो लिक्विड मेटल चाहिए मेक ए ज्वाइंट। तो हम क्या करते हैं, वी ऐड द मोल्टर मेटल फ्रॉम आउटसाइड। हम क्या करेंगे, इन ज्वाइंट्स के बीच में जहां पर हमें वेल्डिंग करनी है, तो आपके पास प्लेट है और यू वांट टू एक बट ज्वाइंट करना चाहते हो आप, जहां पर वेल्डिंग कर रहे हो वहां पर हम क्या करेंगे, वी पोर द लिक्विड मेटल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लिक्विड मेटल इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, दिस लिक्विड मेटल, जो लिक्विड मेटल है इसके अंदर ऐड की गई है, ठीक है, इट विल मेक द मेटेलिक बॉन्ड टू द बोथ एजेस, ये दोनों एजेस के साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है ज्वाइंट की, इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू वेल्डिंग, नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस। गैजेस तो मेल्ट हो नहीं रहे, ठीक है, और बाहर से कोई थर्ड मेटल आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जनरली उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होगी, आपकी बेस प्लेट से कम होती है, इसलिए ज्वाइंट की स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मेटल ऐड कर रहे हो बाहर से, दैट इज नोन एज फिलर मेटल। ठीक है, जो आउटसाइड से आप एक्स्ट्रा मेटल यू आर एडिंग ऑन द वेल्डिंग जोन, this material is known as the filler metal. इस मेटल को क्या बोल देते हैं हम, filler metal बोल देते हैं। ठीक है, तो joint strength is low as compared to normal welding process. ठीक है, generally we classify the allied welding into two parts, soldering and brazing. In soldering, maximum temperature is below 450 degrees Celsius. soldering के अंदर जो maximum temperature होता है आपका 450 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं। In brazing, maximum temperature, the second is brazing. The maximum temperature above the 450 degree Celsius and below the melting temperature of base metal. ठीक है, brazing का तो टेम्परेचर जाएगा आपका 450 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन जो आपका बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उससे कम रखना होगा। अदरवाइज यदि आपके एजेस मेल्ट हो गए तो दिस इज नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस, नॉट अलाइड वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो द टू टाइप्स, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, एंड क्लासिफाई according to the temperature. The next is, the first we will discuss the soldering process. In soldering process, the filler material used is lead tin alloy.
लेकिन लेड और टिन का अलॉय यूज करते हैं, इसमें 63% इज लेड और रिमेनिंग इज टिन, और मेल्टिंग टेम्परेचर इज ओनली 183 डिग्री सेल्सियस, 183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 183 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग टेम्परेचर होता है when the lead composition is 83% and remaining is intact, ठीक है, and this metal is filled, ये आपके दो प्लेट्स हैं एंड यू वांट टू मेक फॉर एग्जांपल बट ज्वाइंट बनाना चाहते हो, दिस मेटल इज फिल्ड इन द वेल्डिंग जोन, ठीक है, यहाँ पर जो आपके दो एजेस हैं उनके बीच में इस लिक्विड फिलर मेटल को हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में फिल करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फिलर मेटल है, ठीक है, दैट इज नोन एज सोल्डर, लेड और टिन अलॉय को आप सोल्डर बोलते हैं, द मटेरियल इज नोन एज सोल्डर एंड द प्रोसेस इज नोन एज द सोल्डरिंग, प्रोसेस को सोल्डरिंग बोला जाता है, ठीक है, तो लेड और टिन की जो कंपोजिशन बताई वो 183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो जाएगी और वो उसको हम क्या कर देंगे, ये जो आपकी वेल्डिंग जोन है वहां पर फिल कर देंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिपेंड अपॉन द एडहेसिव क्वालिटी ऑफ फिलर मेटल, ठीक है, जो आपने मेटल फिल की है, यहाँ पर कौन सा मेटल फिल किया, आपने लेड और टिन अलॉय फिल किया है, तो उसकी जो बॉन्डिंग टेंडेंसी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, इट डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो जो लेड एंड टिन की जो स्ट्रेंथ है स्टील की कंपैरिजन में काफी कम है, फॉर एग्जांपल यू आर ज्वाइनिंग टू स्टील प्लेट बाय द सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का यूज करके आप दो प्लेट को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ कौन देगा, लेड और टिन अलॉय का जो मटेरियल फिल किया है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेगी ज्वाइंट की स्ट्रेंथ, ठीक है, तो स्टील की प्लेट से काफी कम होती है लेड और टिन अलॉय की स्ट्रेंथ, इसलिए ज्वाइंट की स्ट्रेंथ भी काफी कम आएगी। फिलिंग ऑफ द गैप बिटवीन मेटल प्लेटिंग by using the capillary reaction, ठीक है, currently how the molten metal in between two edges, if these two edges are in contact to each other, यहाँ पर जो edges होते हैं उसमें कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, तो the molten metal solder molten metal enter in this gap, जो आपके बीच में गैप है, माइक्रोस्कोपिक गैप्स हैं between the two contact enter through capillary axis, capillary axis के थ्रू molten metal क्या करती है, two edges के बीच में enter करती है, ठीक है, for soldering there requirement of some steps, the first step is you go for the pre-cleaning means you remove the oxides, oil, grease from the edges of a base metal, जिन प्लेट की आप वेल्डिंग करने जा रहे हो उनके सरफेस से आपको क्या रिमूव करना है, ऑक्साइड रिमूव कीजिए, ऑयल रिमूव कीजिए, ग्रीस रिमूव कीजिए, दैट इज नोन एज अ प्री क्लीनिंग। समटाइम्स वी गो फॉर द एसिड पिकलिंग, एक बार हम एसिड पिकलिंग भी करते हैं। एसिड पिकलिंग का मतलब क्या है कि जो आपका पोर्शन वेल्डिंग में जो पोर्शन वेल्डिंग होने वाला है उसको एसिड में, ये पोर्शन आपका वेल्डिंग होने वाला है, इस पोर्शन को हम एसिड में डिप करवा देंगे, एसिड में डिप करवा देंगे, ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, तो द आउटर लेयर इज मेल्टेड, जो स्टील की आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, एसिड में मेल्ट हो जाएगी, एंड वी विल गेट द फ्रेश सरफेस, और फ्रेश सरफेस मिल जाएगा विदाउट द ऑक्साइड। जनरली जो अपर सरफेस होता है स्टील का उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए यू गो फॉर द एसिड पिकलिंग, आप एसिड पिकलिंग कर सकते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्री क्लीनिंग, प्री मींस पहले, क्लीनिंग मींस क्लीन करना, ठीक है, सो आपका ऑक्साइड हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, दैट इज रिमूव फ्रॉम द वेल्डिंग जोन, जहां आप वेल्डिंग करने जा रहे हो उस जोन से हटा दीजिए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिंग, फ्लेक्स मींस you add the flux material in the welding to prevent the solder material from the oxidation, ठीक है, जहां पर वेल्डिंग करने जा रहे हो वहां पर हम क्या करते हैं, फ्लक्स अप्लाई करते हैं ताकि जो आपका सोल्डर मटेरियल है, लेड और टिन अलॉय है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। एंड द लास्ट स्टेप इज हीटिंग, हीटिंग किसको करेंगे, सोल्डर मटेरियल को हीट करेंगे, ठीक है, लेड और टिन कितने पे मेल्ट हो रहा है, 180 डिग्री के ऊपर मेल्ट होता है, जो कंपोजिशन में बताई, और बाकी वो डिपेंड करेगा कि लेड और टिन का रेशियो क्या है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कैन बी चेंज, ठीक है, टिन की कंपोजिशन चेंज होगी इस कंपोजिट के अंदर तो मेल्टिंग टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो द नेक्स्ट इज हीटिंग, हीटिंग मींस टू मेल्ट द सोल्डर पाइप, ठीक है, हमको उसको क्या करना है, मेल्ट करना है, ठीक है, सो दैट मेटल चेंज इन लिक्विड फॉर्म एंड कैन एंटर इनटू द वेल्डिंग जोन थ्रू द कैपिलरी एक्शन, वेल्डिंग जोन है उसके अंदर कैपिलरी एक्शन के थ्रू एंटर करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सोल्डरिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं, ठीक है, जनरली सोल्डरिंग आर यूज्ड फॉर द यूर ये
जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड होते हैं, ठीक है, उनके कनेक्शंस करने के लिए। तो देखो ये आपका सोल्डर वायर है, दिस इज सोल्डर वायर, लेड प्लस टी। दिस इज ए हीटिंग टॉर्च, ठीक है, ये आपके टॉर्च है, हीटिंग टॉर्च है, जिसके टिप क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक वायर है इनसाइड इट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट इज जनरेटेड। हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक वायर है, उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, दैट हीट आर यूज्ड टू मेल्ट द सोल्डर वायर। ये जो हीट, ठीक है, ये आपका सोल्डर वायर है, उसको किस पे कनेक्ट करते हैं, सोल्डर पर। दिस दिस इज नोन एज सोल्डर, इसको सोल्डर बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपकी हीटिंग टॉर्च है, दैट इज नोन एज सोल्डर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग वायर है, उनको ज्वाइन करने के लिए, दो वायर है उनको ज्वाइन करने के लिए वी आर गो फॉर द सोल्डरिंग, हम उनकी सोल्डरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हीट है फ्रॉम द सोल्डर वायर, फ्रॉम द सोल्डर, ठीक है, और ये जो आपका सोल्डरिंग वायर है उसको मेल्ट किया जा रहा है उस हीट की वजह से, और ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग दिस मोल्टेन मेटल शिफ्टेड एट द जॉइंट, ठीक है। जैसे आपका सोल्डर वायर मेल्ट हो जाएगा, उसको वेल्डिंग जोन में अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, तो यहाँ पर जो अलग अलग कैपेसिटर लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए हैं, तो क्या आपस में कनेक्शंस करने के लिए, जब आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करोगे यहाँ पर, तो पूरा बोर्ड ही मेल्ट हो जाएगा ऑल, ठीक है। टोटल जो आपका बोर्ड है इट इज गोइंग टू मेल्ट इफ यू आर यूजिंग द आर्क वेल्डिंग। यदि आपने आर्क वेल्डिंग को यूज करने की कोशिश की तो एवरीथिंग इज बर्न, हर चीज आपकी जल जाएगी। वहां पर हीट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गैस वेल्डिंग करना भी पॉसिबल नहीं है, फ्लेम फ्लेम से वेल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए वी आर यूजिंग द सोल्डर वर्क्स, ठीक है, सोल्डरिंग करते हैं। नेक्स्ट इज यूर ब्रेजिंग। इन ब्रेजिंग वी यूज द फिलर मेटल इज कॉपर अलॉय, ठीक है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जो बेसिकली डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नो इन द टर्म ऑफ फिलर मेटल, फिलर मेटल का डिफरेंस है, ठीक है। तो वहां पर हम लेड प्लस टिन का लॉ यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपर अलॉय। कॉपर मींस मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट इज कॉपर, मोर देन 50% इज कॉपर, रिमेनिंग इज जिंक। और दूसरा मटेरियल क्या है यहाँ पर जो मेजोरिटी में कॉपर प्लस जिंक है। तो जिंक की जो कंपोजिशन है, परसेंटेज है, डिसाइड द मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो जनरली इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर 550 से लेकर 750 800 के बीच में लाई करता है, ठीक है, 500 to 800, ठीक है। जिंक कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इज मोर देन 450 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर एक चीज कंपल्सरी है, ठीक है। कॉपर अलॉय का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इट मस्ट बी लेस देन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल। जो बेस मेटल उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए, बेस मेटल मेल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द फ्लक्स जनरली यूजेस बोरॉक्स, बोरिक एसिड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड्स, ठीक है, दैट आर यूज्ड एज ए that prevent the molten metal from the oxidation, ठीक है। यू कैन यूज द मल्टीपल हीटिंग सोर्स। इससे पीछे हमने क्या किया था, हीटिंग टॉर्च यूज की थी, देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर काम कर रही थी, तो यू कैन यूज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो रोड की फॉर्म में हो सकता है, हीटर हो सकता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। यू कैन यूज द मोल्टन बाथ, आप क्या कर लो, ठीक है, जो भी आपके कॉपर अलॉय है उसको किसी फर्नेस के अंदर मेल्ट कर लो, और मेल्ट करके डायरेक्टली पोर द मोल्टन मेटल इन द वेल्डिंग जो आप लिक्विड मेटल को डायरेक्ट पोर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास दो प्लेट है, और इनको हमें क्या करना है, ब्रेजिंग करना है। नाउ वी डायरेक्टली पोर द मोल्टन मेटल, डायरेक्टली हम क्या कर दो, मोल्टन मेटल को पोरिंग करवा दो इन द वेल्डिंग, ठीक है। ये कर सकते हो आप, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड एक्रिलिक टॉर्च, ठीक है, आप ब्रेजिंग के वो लीजिए रोड, कॉपर अलॉय की एक रोड लीजिए और फ्लेम से उसको मेल्ट कर दीजिए। बाय यूजिंग द फ्लेम यू आर मेल्टिंग, इसको फ्लेम से मेल्ट कीजिए, एंड आफ्टर द मेल्टिंग मोल्टन मेटल इज ड्रॉप इन द वेल्डिंग। तो मोल्टन मेटल है ड्रॉप कहाँ पर हो जाएगी आपकी, इनसाइड द वेल्डिंग डॉट। यू कैन यूज इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। इंडक्शन कुकर आते हैं तो इंडक्शन हीटिंग के थ्रू भी आप मेल्टिंग कर सकते हो। जनरली वी यूज फॉर द ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ज्वाइनिंग कार्बाइड टूल टिप, टूल टू टिप, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, जो पीछे डिस्कस किया था, ठीक है, कैपेसिटर्स हैं आपके, डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ज्वाइन कार्बाइड टूल टू टिप। कार्बाइड टूल क्या होता है भाई, ठीक है, रेडिएटर्स
आपकी गाड़ी के अंदर लगे होते हैं टू एक्सचेंज द हीट फ्रॉम टू द एनवायरमेंट। हीट एक्सचेंजर मींस, ठीक है, जैसे आपके पास ये कोई पाइप है, ठीक है, और ये दूसरा पाइप है, तो एक दो कॉन्सेंट्रिक पाइप्स हैं, देयर टू कॉन्सेंट्रिक पाइप्स, ठीक है। इसके अंदर से गर्म पानी जा रहा है अंदर वाले पाइप से, और बाहर वाले में ठंडा पानी आ रहा है, और हम चाहते हैं कि इनर पाइप से आउटर पाइप में हीट ट्रांसफर हो, ठीक है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उनको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्सचेंज द हीट फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, ठीक है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे हीट को क्या करते हैं, कैरी कर रहे हैं, दैट इज नॉन हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर की वेल्डिंग करने के लिए वी आर यूजिंग द ब्रेजिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं ज्वाइनिंग कार्बेट के क्या होता है। देखो जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, हमें पता है जितनी मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो क्या करेगा, इजिली कट करेगा। कटिंग करने के लिए क्या चाहिए हमें, हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल मस्ट बी लार्जर देन द यूर मटेरियल। जिस मटेरियल की कटिंग कर रहे हो उससे आपके कटिंग मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा होनी चाहिए। जो आपका टंगस्टन कार्बाइड है फॉर एग्जांपल, दैट इज मोर हार्डर देन द हाई कार्बन स्टील, ठीक है। वो हाई कार्बन स्टील की कटिंग करनी है आपको, तो हाई कार्बन स्टील की कटिंग करने के लिए आपको मटेरियल जो चाहिए उसकी हार्डनेस, ठीक है, हाई कार्बन स्टील से ज्यादा होनी चाहिए, और हाई कार्बन स्टील से ज्यादा तो हार्डनेस टंगस्टन कार्बाइड के अंदर है। लेकिन टंगस्टन कार्बाइड की प्रॉब्लम है, इट इज ए ब्रिटल मटेरियल, इट कैन हैंडल द इंपैक्ट लोडिंग, ठीक है। मतलब धीरे सडनली कोई फोर्स आ गया तो टूट जाएगा, कटिंग तो करेगा, हार्डनेस ज्यादा है, लेकिन इट इज गोइंग टू ब्रेक लाइक ए ग्लास की तरह टूट जाएगा, ठीक है। तो पूरा जो मटेरियल है, पूरा जो टूल है, ठीक है, वो हम किससे नहीं बना सकते, कंप्लीट टूल। ये जो पूरा टूल दिखा रखा है, तो रेड कलर और ब्लैक कलर दोनों में दिखा रखा है, ये कंप्लीट टूल हम किससे नहीं बना सकते, टंगस्टन कार्बाइड से नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे इसके ऊपर सडन फोर्सेस लगेंगे, इम्पैक्ट फोर्सेस लगेंगे, इट इज गोइंग टू ब्रेक, टूट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो कटिंग टिप है खाली वही किससे बनाते हैं, टंगस्टन कार्बाइड से बनाते हैं। बाकी मटेरियल वी मेड फ्रॉम द हाई कार्बन स्टील, ठीक है। जो हाई कार्बन स्टील के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, कटिंग जो एज वो टंगस्टन कार्बाइड से बनाओ, किससे बनाना है, टंगस्टन कार्बाइड से बनाओ। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, जो आपको टंगस्टन कार्बाइड को सपोर्ट करेगा, व्हिच कैन ऑब्जर्व द इंपैक्ट फोर्सेस, इट इज मेड फ्रॉम द हाई कार्बन स्टील, उसको हाई कार्बन स्टील से बनाओ। तो इसमें जो रेड कलर दिखा रखा है ये आपका हाई कार्बन स्टील है, और ये जो ब्लैक कलर है दैट इज टंगस्टन कार्बाइड टिप, ठीक है। तो इससे टंगस्टन कार्बाइड टिप बनाई जाती है। अब इस टिप को इस पर ज्वाइन करना है, तो क्या करना है, ज्वाइन करना है ऑन द हाई कार्बन स्टील। तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग द ब्रेजिंग यूज करते हैं, ब्रेजिंग प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले ये आपका जो लोअर पोर्शन है हाई कार्बन स्टील की, जो एक तरह से प्लेट बनी हुई है, उसके ऊपर एक कॉपर अलॉय की प्लेट रख देंगे, कॉपर प्लस जिंक की एक स्मॉल थिन प्लेट रख देंगे। उसके ऊपर आफ्टर दैट वी प्लेस द टंगस्टन कार्बाइड टिप, उसके बाद टंगस्टन कार्बाइड टिप रख देंगे, एंड इट इज प्लेस्ड इन द फर्नेस, तो उसके बाद फर्नेस में रख देंगे, एंड टेम्परेचर राइज अबव द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ योर कॉपर अलॉय। कॉपर अलॉय जहां पर मेल्ट होता है उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे, एंड अप्लाई द प्रेशर, और उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से प्रेशर अप्लाई कर देंगे। तो व्हाट इज द गोइंग ऑन, कॉपर अलॉय इज गोइंग टू मेल्ट, कॉपर अलॉय मेल्ट होगा, ठीक है। और मेल्ट होने के बाद वी टेक इट फ्रॉम आउटसाइड द फर्नेस, तो फर्नेस से बाहर निकाल लेंगे, एंड देन कॉपर अलॉय इज गोइंग टू सॉलिडिफाई, एंड टंगस्टन कार्बाइड इज बॉन्डेड विद द हाई कार्बन स्टील। टंगस्टन कार्बाइड की टिप है वो किससे बाउंड हो जाएगी, आपके हाई कार्बन स्टील के साथ बाउंड हो जाएगी। तो दैट इज नोन एज द टिप ज्वाइनिंग के लिए, इसके काम आता है टिप को ज्वाइन करके, ठीक है। ज्वाइनिंग कार्बाइड टूल टू टिप, ठीक है। तो ये आपका एक वीडियो है ब्रेजिंग कैसे करते हैं। बाय यूजिंग द ऑक्सीस्टिलिन फ्लेम, देखो ये आपकी क्या ऑक्सीस्टिलिन फ्लेम है, ठीक है, दैट इज वी आर जनरेटिंग द फ्लेम, यहां से फ्लेम जनरेट हो रही है, एंड दैट रोड इज, ये रोड क्या आपकी, दैट इज ए कॉपर अलॉय, ये कॉपर अलॉय की बाय बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से हीट लेकर
by taking from the heat from the flame, this rod is going to melt. ये जो rod है ये melt हो रही है और ठीक है liquid metal will drop in the welding zone. Liquid metal welding zone में drop होगी. That process is known as the brazing. इस process को हम क्या बोलते हैं? Brazing. एक सोल्डरिंग ब्रेजिंग का वीडियो देखते हैं. This is your soldering and brazing, and this came under the allied welding process. Is it clear? हेलो, समझ में आया सभी को? हेलो, चलो ठीक है. तो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ वेल्डिंग. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज पाउडर मेटलर्जी. ठीक है, वेल्डिंग हमारा लास्ट टॉपिक था. तो वेल्डिंग के अंदर आपका जो ऑक्सीस्टीलिंग गैस वेल्डिंग है, आपकी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. और एक जो भी टॉपिक आप थ्योरी के अंदर आए, जैसे कास्टिंग आया है, वेल्डिंग आया है, ठीक है, तो कास्टिंग है, फोर्जिंग है, तो इनके टूल्स हैं. तो एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछते हैं कि व्हाट आर द 5 टूल्स ऑफ ए कास्टिंग शॉप, कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग या फाउंड्री शॉप. ठीक है, तो आप लोगों को 5 डायग्राम प्रॉपर्ली बनाने आने चाहिए. ठीक है, उनके नेम पता होने चाहिए, और व्हाट इज द एक्टिविटी परफॉर्म एंड व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द टूल्स, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो ये आप कर लेना.
नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पाउडर मेटलर्जी। देखो अब तक हमने मटेरियल्स को शेप जो देना के बारे में एनालाइज किया कि हाउ वी गिव द डिजायर्ड शेप टू द मटेरियल। तो पहला तरीका क्या था, दैट इज फाउंड्री शॉप, ठीक है, या इन अ फाउंड्री फर्स्ट प्रोसेस इज कास्टिंग, ठीक है, यू चेंज द मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म, मटेरियल को आपने लिक्विड फॉर्म में चेंज किया एंड यू फिल द मटेरियल इनटू द केविटी और केविटी के अंदर फिल किया, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है, ये सबसे पहले हमने प्राइमरी प्रोसेस डिस्कस की थी एंड दैट इज नोन एज द कास्टिंग। तो पहला तरीका क्या है मटेरियल को रिक्वायर्ड शेप एंड साइज देने का, कि आप उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करें, लिक्विड लिक्विड मेटल को किसी केविटी में फिल करें, तो जो केविटी की शेप होगी वो हमें मिल जाएगी एंड द केविटी शेप ही हमने इस तरह बनाई थी, दैट इज रिक्वायर्ड शेप एंड साइज ऑफ ए कंपोनेंट, तो वो हमें कास्टिंग के अंदर था। फिर हमने फोर्जिंग के बारे में डिस्कस किया था या मेटल फॉर्मिंग के बारे में, वहां पर हम मटेरियल को क्या कर रहे थे, फोर्सेस अप्लाई करके उसके शेप को चेंज कर रहे थे, ठीक है, वी अप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द मटेरियल टू गेन द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। उसके बाद हमने डिस्कस किया फोर्जिंग के बाद वेल्डिंग, ठीक है, यदि हमें डायरेक्टली कंपोनेंट नहीं बना सकते तो अलग अलग पार्ट बनाए जाएं और उनको फिर ज्वाइन कर लिया जाए, ठीक है, डायरेक्टली शेप यदि बहुत कॉम्प्लेक्स है, यू डोंट गिव द डिजायर्ड शेप साइज टू द मटेरियल, तो वी मेक द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अलग अलग बनाओ उनको बाद में वेल्डिंग कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूर पाउडर मेटलर्जी, ठीक है, ये इन सब में लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है। इसमें हम क्या करते हैं पाउडर मेटलर्जी के अंदर, ठीक है, ना तो मटेरियल के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं एज लाइक ए फॉर मेटल फॉर्मिंग, एज लाइक ए फोर्जिंग, नहीं हम इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो करते क्या है, इन दिस मटेरियल, दिस इज मेटल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट a new material or part means component by diffusing different metal powder as a raw ingredient through the sintering process, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है हमारे पास पहले उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, उसका क्या बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, और पाउडर को फिर किसी केविटी के अंदर प्रेस किया जाता है विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट नहीं करते, पाउडर को ही प्रेस करेंगे इनसाइड द केविटी, किसी केविटी के अंदर, ठीक है। तो जो केविटी की शेप होगी दैट विल बी गेन बाय द पाउडर, पाउडर उसको प्रेस होकर उसको शेप को गेन कर लेगा, लेकिन अभी उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, यदि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो अगेन ये इट चेंज इनटू द पाउडर, ठीक है, उसने शेप तो ले लिया पाउडर ने एज लाइक ए केविटी, केविटी की तरह, लेकिन इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन द पाउडर तो इट विल बी अगेन चेंज इनटू द, जो कंपोनेंट की शेप हो वो दोबारा से पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटरिंग प्रोसेस करते हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंटरिंग प्रोसेस करने के बाद शेप एंड साइज इज परमानेंट, ठीक है, जो केविटी के अंदर आपने पाउडर को प्रेस किया था, जो शेप आपने गेन की थी वो शेप क्या हो जाएगी आपकी, परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द पाउडर मेटलर्जी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाउडर मेटलर्जी बोलते हैं। तो जो डायग्राम है उसमें क्या दिखाया गया है, ये पाउडर है किसी आपके मेटल का, ठीक है, ये पाउडर का है और किसी केविटी में प्रेस करके इस तरह की सिलिंड्रिकल शेप दे सकते हैं आप, स्फेरिकल शेप दे सकते हैं, यू कैन गिव द नंबर ऑफ शेप्स, ठीक है, मल्टीपल शेप्स यू कैन बी गेन बाय यूजिंग द पाउडर, इस पाउडर का यूज करके। तो फर्स्ट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पाउडर मेटलर्जी। जब ऑलरेडी हमारे पास कास्टिंग थी, फोर्जिंग थी, मेटल ज्वाइनिंग थी, दैट इज वेल्डिंग थी, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें, ठीक है। Generally, these are used for material can be created from high melting point metal like tungsten, molybdenum, tantalum, ठीक है। जो मोलिब्डेनम का मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 2600 डिग्री सेल्सियस, ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर है 26 सेल्सियस में दे रखी है और ये फॉरनाइट में है। तो मोलिब्डेनम का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना, 26 के आसपास, टेंटिलियम का 2900 और टंगस्टन का और भी ज्यादा 3400 डिग्री के आसपास टंगस्टन मेल्ट होता है। और जो कास्टिंग में हम सैंड यूज करते हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग 1700-1800 डिग्री के आसपास होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप टंगस्टन को 3400 डिग्री तक मेल्ट करके सैंड मोल्ड के अंदर फिल करोगे, सैंड मोल्ड इज व्हाट, सैंड मोल्ड इज गोइंग टू मेल्ट, जो सैंड का मोल्ड है वही मेल्ट हो जाएगा। हाउ हाउ द कास्टिंग इज पॉसिबल, तो कास्टिंग कैसे होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम फोर्जिंग करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन इज ए ब्रिटल मटेरियल,
ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, टंगस्टन के साथ हम क्या नहीं कर सकते, फोर्सिंग भी पॉसिबल नहीं है, कास्टिंग पॉसिबल नहीं है, कास्टिंग डिफिकल्ट है, मेटल फॉर्मिंग डिफिकल्ट है। तो मैं ऐसी प्रोसेस चाहिए जिससे हम टंगस्टन को रिक्वायर्ड शेप एंड साइज दे सकें। तो हम टंगस्टन को पहले पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं, पाउडर को फिर किसी कैविटी में प्रेस करते हैं, और आफ्टर दैट वी गो फॉर द सेंटरिंग, और उसको सेंटरिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द abrasive material like component made from the abrasive material like cemented tungsten carbide। जो टंगस्टन कार्बाइड की टिप दिखाई थी आपको, ठीक है, जो टंगस्टन कार्बाइड के का जो मटेरियल है, टंगस्टन जो कार्बाइड है, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर इज वेरी हाई, लगभग 2800 डिग्री के आसपास इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड है, और क्या साथ में ब्रिटल भी है। तो आप कास्टिंग नहीं करना डिफिकल्ट है, मेटल फॉर्मिंग नहीं कर सकते। इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जो एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल हैं, यू गो for the powder metallurgy to give the final shape and size. Next is composite of metal that do not dissolve to each other, such as high thermal conductive material with excellent elastic strength। ठीक है, जब आपको इस तरह की अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब आपको एक मटेरियल चाहिए जिसकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ इज आल्सो हाई, इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए, लेकिन साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई चाहिए। ठीक है, तो जनरली जो मेटेरियल काफी स्ट्रॉन्ग है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट वेरी कंपेरेबल विद गोल्ड एंड सिल्वर या कॉपर। कॉपर और उसके साथ उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा कंपेरेबल नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग मेटल को मिक्स करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे आपका कार्बन आपने मिक्स किया आयरन के अंदर, स्टील बनाया, तो वहां पर कार्बन और जो आयरन है एलॉय एलॉय बना लेते हैं। लेकिन यदि आप टंगस्टन में कॉपर मिक्स करोगे, टंगस्टन एंड कॉपर, तो अलॉय नहीं मिलाएंगे, नहीं बनाएंगे, बिकॉज दे आर इनसोल्यूबल। ठीक है, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते लिक्विड स्टेट के अंदर। टंगस्टन और कॉपर आर नॉट गोइंग टू मिक्स, आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो अलॉय नहीं बनाएंगे, अलॉय नहीं बनाएंगे तो दोनों मेटल अलग अलग रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे पर फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो कंपोजिट बनाना पॉसिबल नहीं है मेल्टिंग के थ्रू। तो फिर हमें क्या करना होगा, इस तरह की जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज को गेन करने के लिए हम दोनों मटेरियल्स का, टंगस्टन और कॉपर का पाउडर बनाएंगे, और पाउडर को मिक्स कर लेंगे विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट नहीं करना, पाउडर, और पाउडर को इधर केविटी में प्रेस करके। टंगस्टन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 173 वॉट पर मीटर केल्विन है। यंग मॉडुलस इज 411 गीगा पास्कल, 411 गीगा पास्कल। स्टील से कंपेयर करो, यंग मॉडल्स मेटल की स्ट्रेंथ बताता है, इलास्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। यदि हाई कार्बन स्टील को देखो, हाई कार्बन स्टील का यंग मॉडल्स कितना होता है, 200 गीगा पास्कल के नियर अबाउट। ठीक है, 200 गीगा पास्कल। तो ये आपका जो स्टील है उससे भी डबल स्ट्रॉन्ग है टंगस्टन। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी यदि आप कॉपर से कंपेयर करोगे, इट इज वेरी लो। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 401 वाट पर मीटर केल्विन, and young modulus of copper is very low। ठीक है, अबाउट 100 गीगा पास्कल। ठीक है, तो देखो यदि आपको यंग मॉडल ज्यादा चाहिए तो टंगस्टन कार्बाइड का टंगस्टन अच्छा है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी हाई चाहिए तो आपके लिए कॉपर बेटर है। ठीक है, हम चाहते हैं कि दोनों चीज हो मटेरियल के अंदर, तो दोनों को क्या किया, हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, कॉपर को टंगस्टन में मिक्स कर दिया, कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी के उसमें क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, और टंगस्टन कार्बाइड की स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस हो जाएगी। दैट इज द बेनिफिट। तो अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज को एक ही मटेरियल के अंदर गेन करनी है जो जनरली हमें नहीं मिलती, तो यू गो फॉर द पाउडर मेटलर्जी। आप पाउडर मेटलर्जी के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट इज बाई मेटालिक प्रोडक्ट। Bimetals refer to an object that is composed of two separate metals joined together। ठीक है, अलग अलग दो स्ट्रिप्स होती है आपकी, एक, ठीक है, टू मेटल स्ट्रिप्स, और उनको ज्वाइन करते हैं। जैसे मेटल वन एक मेटल है और ये दूसरी मेटल है, टू मेटल्स। तो जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो,
द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज डिफरेंट। दोनों मेटल का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, अलग अलग है, ठीक है। व्हाट विल हैपन यदि दे आर नॉट ज्वाइंटेड, इनमें ज्वाइंट नहीं है, बीच में यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग थर्मली एक्सपेंड करेंगे, फ्रीली थर्मली थर्मल एक्सपेंशन होगा इन बोथ द प्लेट, दोनों प्लेट्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपर प्लेट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपेंड करेगी, और नीचे वाले का कम कम एक्सपेंड करेगी। ये दोनों को हम ज्वाइन कर दें, फिक्स कर दें और उसके बाद हीटिंग करें तो क्या होगा, ठीक है, दोनों प्लेट इक्वली एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये जो प्लेट है इसकी टेंडेंसी ज्यादा एक्सपेंड करने की है और इसकी टेंडेंसी क्या कम एक्सपेंड करने की है, तो ये आपका फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, अब रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन होगा। नीचे वाली प्लेट ऊपर वाले को प्लेट को एक्सपेंड नहीं होने देगी, तो दिस प्लेट इज गोइंग टू बेंड डाउनवर्ड, ये जो प्लेट्स है नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे, ठीक है। दिस प्लेट्स आर गोइंग टू बेंड इन डाउनवर्ड, और इसी इसी को हम प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए, ठीक है, फिजिकल टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो सरफेसेस हैं दैट आर इन दे आर ज्वाइंट थ्रू आउट, जो सरफेसेस है थ्रू आउट ज्वाइंट हो, तो ये हम क्या कर सकते हैं, पाउडर मेटलर्जी को यूज कर सकते हैं। पहले केविटी के अंदर मेटल 2 पाउडर डालेंगे, फिर उसके ऊपर से मेटल 1 पाउडर डालेंगे और दोनों को प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो जहां पर उनके इंटरफेसेस होंगे वहां पर क्या बन जाएंगे, उनके जॉइंट्स बन जाएंगे। आफ्टर द सिंटरिंग प्रोसेस, सिंटरिंग क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स होती हैं, इसको बाई मेटेलिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग द सेल्फ लुब्रिकेंट बेयरिंग, ठीक है। ये जो आपकी सर्कुलर लोड है इसको शाफ्ट बोलते हैं। द लोड इज अप्लाइड ऑन द शाफ्ट, लोड शाफ्ट के अप्लाइड है, एंड दैट इज द रिंग सपोर्ट द शाफ्ट, के अंदर आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही है, देयर इज ए रिंग इन विच, यह एक आपकी सर्कुलर रिंग है, इस रिंग के अंदर क्या हो रहा है, आपकी शाफ्ट इज रोटेटिंग एंड दैट रिंग इज नोन एज ए बेयरिंग, इस रिंग को क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ लुब्रिकेंट मींस, ठीक है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग, ठीक है। शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए वी जनरली पुट द लुब्रिकेंट फ्रॉम आउटसाइड, हम बाहर से क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर सरफेसेस कांटेक्ट में लुब्रिकेंट लगाते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेंट जनरली क्या होता है, टाइम के साथ फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाता है, तो वी आर पुट, ठीक है, लुब्रिकेंट आफ्टर बर्निंग, ठीक है। जब आपका लुब्रिकेंट बर्न हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसके बाद बार बार आपको लुब्रिकेंट इसमें फिल करना पड़ता है। सेल्फ लुब्रिकेंट बेयरिंग मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पुट द लुब्रिकेंट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आपको बाहर से लुब्रिकेंट पुट करने की जरूरत नहीं है, बेयरिंग से ही आपको लुब्रिकेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आगे डिस्कस करेंगे। दिस टाइप ऑफ बेयरिंग इज नोन एज द सेल्फ लुब्रिकेंट बेयरिंग, दिस इज पॉसिबल बाय द पाउडर मेटलर्जी, और किसी भी प्रोसेस से हम सेल्फ लुब्रिकेंट बेयरिंग नहीं बना सकते, सिर्फ पाउडर मेटलर्जी से बना सकते। देयर आर सम एप्लीकेशंस जो हमने डिस्कस किया बाय पाउडर मेटलर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोसेस इज पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। स्टेप्स इज द फर्स्ट इज योर मेटल पाउडर, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेटल का पाउडर बनाना है। उसके लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड, ठीक है। तो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं ये ऊपर मेंशन कर रखी है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है। आप एटमाइजेशन कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक डिपोजिशन कर सकते हो, लाइक दिस मैकेनिकल रॉइंग कर सकते हो। We add some lubricants, मेटल पाउडर के साथ हम lubricants ऐड करते हैं to reduce the interparticle frictions. After that we are going to blending, blending is mixing, अलग अलग जो पाउडर हैं उनको मिक्स करते हैं। After that we going to compress, ठीक है, हम कंप्रेस करते हैं इनसाइड द कैविटी, तो द कंप्रेशन इज नोन एज द कॉम्पैक्शन, कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। दिस कॉम्पैक्शन कैन बी कोल्ड कॉम्पैक्शन और हॉट कॉम्पैक्शन। आफ्टर दैट वी गो फॉर द सिंटरिंग प्रोसेस, सिंटरिंग मींस, ठीक है, यू हीट अप द ग्रीन, यू हीट अप द ग्रीन कॉम्पैक्ट, ठीक है, जो मेटल पाउडर आपने प्रेस कर लिया इनसाइड द फर्नेस, इनसाइड द कैविटी, उसको फर्नेस के अंदर गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिंटरिंग।
एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर द सेकेंडरी एंड फिनिशिंग ऑपरेशन। उसके बाद उससे लास्ट में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एंड फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। तो दिस स्टेप्स विल बी डिस्कस इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो 12 बजे आपका लेक्चर है नेक्स्ट, उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलो इन द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन जनरली यही होता है कि राइट डाउन इन डिटेल्स द डिफरेंट स्टेप ऑफ ए पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, पूरा ही आपके जो टॉपिक है वो पूरा ही आता है 12.5 मार्क्स में। ये जितने भी स्टेप्स हैं उनको डिटेल में लिखिए पाउडर मेटलर्जी के अंदर जो होते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, कि पाउडर मेटलर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस है उसके अंदर मैं बता दिया। ठीक है, कि अनयूजुअल कॉम्बिनेशन जो अदर प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। कास्टिंग से नहीं मिल रहा, वेल्डिंग से नहीं मिल रहा, आपका फोर्जिंग से नहीं मिल रहा, या कोई अदर मशीनिंग प्रोसेसेस हैं उनसे नहीं मिल रहा, तो वी गो फॉर द पाउडर मेटलर्जी। तो पाउडर मेटलर्जी के बारे में सोचते हैं।